आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे इस विषय पर बात करूंगा कि जैसे सूर्य जो है एक पृथक्तावादी ग्रह है, लेकिन पृथक्तावादी ग्रह है और सूर्य की जो महादशा है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, 6 साल के लिए होती है। तो 6 साल की सूर्य की महादशा है, लेकिन यदि सूर्य जो है बुध के साथ बैठ गया और बुध मान लीजिए किसी की कुंडली में भाग्येश है, लग्नेश है, सुखेश है, और उस कुंडली के अंदर सूर्य जो है मार्केश है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि अगर मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली में जो है सूर्य जो मार्केश है, उसी प्रकार जो है कन्या लग्न की कुंडली में भी सूर्य जो है 12वें स्थान का होता है। मिथुन लग्न की कुंडली में जो है सूर्य 3रे भाव का होता है। तो ये जो इस लग्न की जो कुंडलियाँ है, इसमें यदि बुध के साथ में सूर्य बैठ जाए तो बुध की महादशा जो है वो होती है 17 साल की। और यदि ऐसी अवस्था में सूर्य जो है पृथक्तावादी ग्रह होकर के कहीं गलत जगह पर उसका साथ में कंजक्शन आ जाए सूर्य और बुध का, तो इस युति से क्या होता है कि सूर्य जो है वो तो पृथक्तावादी है, लेकिन बुध जो है एक तरफ लग्नेश है, कहीं भाग्येश है, कहीं जो है सुखेश है, कहीं कर्म का स्वामी है। तो इस तरह से होने के बाद बुध का कैरेक्टर कैसा है कि बुध जो है वो जिसके साथ बैठता है उसी का हो जाता है। अब यदि सूर्य के साथ में मान लीजिए तुला लग्न कुंडली में बैठ गया है, चाहे वो 5वें घर में क्यों ना हो, तो सूर्य के साथ में यदि बुध के साथ यदि सूर्य बैठ जाता है और बुध की महादशा आ जाती है, तो बुध की महादशा 17 साल की होती है। तो 17 साल तो उस व्यक्ति को उसका दुष्प्रभाव जो है मिलता है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बुध जो है पूरी तरह से सूर्य का ही प्रभाव देने लगता है, क्योंकि वो सूर्य के साथ बैठ गया। बुध का नेचर क्या है, जिसके साथ बैठता है उसी का हो जाता है, तो उसका अपना कोई बात ही नहीं आई। तो 17 साल उसको सूर्य का पृथकता जो मीन्स सेपरेटिव टेंडेंसी है उस तरह के जीवन में उसको जीना पड़ता है। 17 साल कम होते क्या, जबकि सूर्य का महादशा 6 साल की होती है। वो 6 साल में आदमी छूट जाता है, चलो 6 साल कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे भी निकल जाता है समय। लेकिन यहाँ पर जो है लग्नेश होकर के, भाग्येश होकर के सूर्य के साथ यदि बुध बैठ जाता है तो फिर क्या देखना, बुध की महादशा में भी सूर्य का दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा। सूर्य की महादशा तो है ही है खराब। तो इस तरह से कुछ कुछ कुंडलियाँ इस तरह से बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। तो इसके लिए जो है इन लग्न के कुंडली वालों को जो है कन्या लग्न है, तुला लग्न है, मिथुन लग्न है, इनको सूर्य का उपाय करना जरूरी है। तो हमेशा सूर्य की चीज़ों का, सूर्य की वस्तुओं का दान करें, ताकि ये सूर्य के दुष्प्रभाव से बचे और बुध का अच्छा प्रभाव मिले। ठीक है, अगली बार मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी दूसरे विषय पर। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, बुध और सूर्य का कंजक्शन युति जो है ये 3 लग्नों में खराब होती है, अच्छी नहीं होती है। 3 लग्न वालों को सूर्य का दान करना जरूरी है। आपको ये जो तांबे का लोटा होता है उसमें गेहूं और थोड़ा गुड़ डाल करके किसी व्यक्ति को दान कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए अगली बार फिर मिलता हूं, तब तक नमस्कार।